नमस्ते जी। आपका स्वागत है भारत राइजिंग में। सबसे पहले तो अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आपने यूजुअली मेरे वीडियोस ऐसे टॉपिक्स पे देखे होंगे जो सनातन धर्म, स्टोरीज और फाइनेंस से रिलेटेड है। आज थोड़ा हट के बात करते हैं। तो वक्फ बिल के ऊपर डिस्कशन चल रहा है राज्यसभा में, किसे लागू किया जाए या नहीं किया जाए, और ये सब कुछ आप लोगों ने न्यूज में ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, सुन लिया होगा। तो उस पे कुछ नई बात नहीं है। मैं ना कुछ चीजों को बस यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ। कहा यह जा रहा है कि ये जो वक्फ बिल है ये सब कुछ ना ऐसा मुस्लिम्स को अपग्रेड करने के लिए, उनके बेनिफिट के लिए है। पर जो केसेस चल रहे हैं वक्फ के अगेंस्ट, जहाँ पे उन्होंने इलीगल तरीके से प्रॉपर्टीज को हथियाया हुआ है, और अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो इन शॉर्ट वक्फ एक एक ऐसी कमिटी बैठाई गई थी कांग्रेस के टाइम पे, आजादी के टाइम पे, जिनका काम था गवर्नमेंट को एडवाइस करना ऑन द प्रॉपर्टीज एंड रिलेटेड थिंग्स। बट अल्टीमेटली इट बिकेम अ कमिटी जहाँ पे मुस्लिम प्रोमिनेंट कमिटी बनाई गई, जहाँ पे दे हैड ऑल द राइट्स कि वो इंडिया की किसी भी प्रॉपर्टी पे जाके क्लेम कर सकते हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी है बेस्ड ऑन रिलीजियस रीजंस, कि ये रिलीजियस रीजंस की वजह से ये प्रॉपर्टी वक्फ को दी जानी चाहिए। बेसिकली ये रिलीजियस अपलिफ्टमेंट के लिए थी। ठीक है, तो वो कहीं भी जाके क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। एंड अगर आपके पास उसके पेपर्स भी हैं तब भी इट डजेंट मैटर। आपको अगर वक्फ के अगेंस्ट केस करना है, आप कोर्ट में भी जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है कि वो वक्फ के अगेंस्ट कोई लॉ या कोई जजमेंट पास कर सके। तो इसलिए अगर आपकी प्रॉपर्टी पे वक्फ ने क्लेम किया है तो आपको वापस वक्फ के पास जाना पड़ेगा, जिसमें सारे मुस्लिम्स ही थे, जो सारे उनके हेड थे। तो बेसिकली ये सारी जो इलीगल चीजें, इलीगल तरीकों से इन्होंने कई सारे प्रॉपर्टीज पे क्लेम किया हुआ था ना, तो जितने भी केसेस इनके अगेंस्ट चल रहे थे ना वक्फ के अगेंस्ट, उसमें करीब करीब 10,000 केसेस तो खुद मुस्लिम्स ने इनके ऊपर किए हुए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये जो बिल लाया जा रहा है वो मुस्लिम्स की भलाई के लिए लाया जा रहा है। अब आप बताइए, इतने सारे केसेस में से 10,000 केसेस तो मात्र मुस्लिम्स ने किए हैं। सारे केसेस में से मतलब 20% जो केसेस किए गए हैं वक्फ के अगेंस्ट वो मुस्लिम्स ने किए हैं। यहाँ तक कि केरला में वक्फ में एटलीस्ट 50% मुस्लिम्स ने वक्फ के अगेंस्ट केसेस किए हुए हैं। अब आप तो खुद देख सकते हैं कि ये मुस्लिम्स की अपलिफ्टमेंट के लिए है या नहीं है, क्योंकि वक्फ ने कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज को क्लेम किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर्टी को उसने क्लेम किया हुआ है। हेरिटेज साइट्स जो वक्फ के एग्जिस्टेंस से पहले एग्जिस्ट करती थी उन पे क्लेम किया हुआ है कि वो उनकी प्रॉपर्टीज हैं। इन सारे केसेस के तहत एक वक्फ बिल लाया गया है। ठीक है, अच्छी बात है, जिसमें अगेन मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट की बात की गई है। ओके, जिसमें उन्होंने बोला कि जो विमेन है, मुस्लिम विमेन है, उनको भी इक्वल हक दिया जाना चाहिए, इनहेरिटेंस राइट्स दिए जाने चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वुमेन को भी वक्फ कमेटी का पार्ट होना चाहिए, और वो सारी बातें हैं। उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये वुमेन राइट्स के अगेंस्ट है। ऑब्वियसली जो सत्ता में सरकार है उनका ऐसा कहना नहीं है। पर क्या आपको एक और बात मालूम है कि ये एक टाइम पे ना एक सच्चर कमेटी आई थी, जिसे बीजेपी उस टाइम जब विपक्ष में थी तो उन्होंने उसका बहुत विरोध किया था। क्या थी सच्चर कमेटी? शॉर्ट में बताऊं मैं अगर आपको, तो सच्चर कमेटी अगेन मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाई गई थी, मुस्लिम्स को उनका हक देने के लिए बनाई गई थी, उनकी ग्रोथ के लिए बनाई गई थी, ये सारी चीजों के लिए बनाई गई थी कि उनको सरकारी नौकरियां दी जानी चाहिए, मिनिमम एजुकेशन एक्सेट्रा। अब अगर आप वक्फ बिल देखेंगे ना तो आप इसमें पाएंगे कि सच्चर कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे वही सब वक्फ बिल में भी लागू किए जा रहे हैं। अच्छा, ताज्जुब की बात क्या है ना कि जब सच्चर कमेटी आई थी तो बीजेपी ने खूब जोर जोर से रट्टा लगा लगा के इस सच्चर कमेटी का विरोध किया था। यहाँ तक कि 2014 का जो इलेक्शंस था ना, उसका एक बहुत बड़ा बेस सच्चर कमेटी का विरोध था, जहां पे मोदी जी ने, बीजेपी के सारे लोगों ने सच्चर कमेटी का विरोध किया था 2013 में कि ये तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, फलाना ढिमकाना। लेकिन 2019 में ऑन रिकॉर्ड ऐसी बात है कि मोदी सरकार ने, या आई वुड से बीजेपी सरकार ने, पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया कि सच्चर कमेटी को लागू करने का जो क्रेडिट है वो उनको दिया जाना चाहिए। सच्चर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वो कांग्रेस सरकार का था, यानी कि मनमोहन जी की सरकार के टाइम पे आया था, पर लागू नहीं हो पाया था। लेकिन 2019 में, यानी जब बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में, तब उन्होंने 2019 में पार्लियामेंट में सच्चर कमेटी लागू करने का क्रेडिट लिया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सच्चर कमेटी को बहुत जोर शोर से जो पालन किया गया है वो गुजरात में किया गया है, यानी बीजेपी लेड सरकार में किया गया है। यहाँ तक कि कांग्रेस लेड सरकार में सच्चर कमेटी का लागू नहीं किया गया है।
लेकिन बीजेपी लेड सरकार की एक स्टेट में किया गया है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि सचर कमेटी में एक रिकमेंडेशन था कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पे मुस्लिम पुलिस वालों की बहाली की जाए। आप देखेंगे कि गुजरात में यही हुआ है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पे मुस्लिम इंस्पेक्टर्स या मुस्लिम पुलिस वालों की बहाली की गई है। अब आप ये बताइए, एक एक छोटा सा एक थॉट इसको चीज को देके देखिए कि अगर कभी ऐसे इलाकों में कोई दंगा होता है, हिंदू मुस्लिम दंगा जैसे यूजुअली गुजरात में हुआ, साबरमती कांड और वो सारी चीजें, उसमें ये पुलिस वाले किस पक्ष का साथ देंगे? उस पक्ष का जिसके ये हैं या जिस धर्म को बिलोंग करते हैं, या सही या गलत किस पक्ष का साथ देंगे? इस चीज को हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि अभी भी पिछले एक वीडियो में मेरी फ्रेंड ने बोला था वीडियो में कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत ही हिंदुत्ववादी है, नहीं है। जो सत्य है, ये हिंदुत्व के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है, ये हिंदुत्व के नाम पे जो एक ऑरा रचाया जा रहा है ना बीजेपी का कि हिंदू के बहुत पक्ष में, हिंदुओं के बहुत पक्ष में, बिल्कुल नहीं है। आप प्लीज जाके रीड करिएगा सच्चर कमेटी रिपोर्ट और ये देखिएगा कि उस रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशंस थे वो क्लियरली न्यू वक्फ बिल में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। वही उन चीजों के बारे में बात की जा रही है। मुस्लिम अपलिफ्टमेंट, कितने मुस्लिम अपलिफ्टमेंट, उसके लिए आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, आपने सच्चर कमेटी बना दी, आपने पूरे देश में सच्चर कमेटी लागू कर दी कि मुस्लिम बाहुल्य जगहों पे मुस्लिम पुलिस वालों की बहाली होनी चाहिए। मतलब आप ऑन द फेस ऑफ इट खेल इस चीज पे रहे हैं कि हम हिंदुत्व पार्टी हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ इट आप वही कर रहे हैं जो कांग्रेस कर रही थी। तो या तो आप अपना ये खेल बंद करिए, आप बोलिए कि भाई हम तो जो हमारे लिए अच्छा है हम वही करेंगे। आप हिंदुओं को ना बरगलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसी चक्कर में ना आपका वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। अभी जैसे आप ऐसा घिस घिस के थोड़ा सा उस पे आए हैं ना, तो मेरा तो ये सिर्फ एक ये सवाल है बीजेपी से और उनके लीडर्स से कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है, क्यों आप इस तरीके से जनता को बहला रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक ही है और हमेशा एक पॉलिटिकल गिमिक रहेगा कि जनता को बेवकूफ बनाओ, वोट्स लो और करो वही जिससे हमारी जेब भरती हो, जिससे हमारा मुद्दा सॉल्व होता हो। क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस कर रही थी। एंड एनीवन हु इज अ लिटिल बिट एजुकेटेड विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। उन्होंने इतनी सारी बीजेपी गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली, ठीक है, इतनी सारी स्कीम्स निकाली, बट दैट स्कीम इज फॉर एवरीवन इन जनरल, ठीक है। फिर चाहे आप हिंदू हो, फिर चाहे आप मुस्लिम हो, आप उन स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। फिर चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, फिर चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, सब कुछ, ठीक है। आप एज अ नॉर्मल पर्सन उस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। बट जहां बात आती है मुस्लिम्स को हक देने के लिए, वहां आप सच्चर कमेटी लागू कर देते हैं, वहां आप वक्फ बिल के अमेंडमेंट ले आते हैं। मेरा ये कहना है कि हिंदुओं के अपलिफ्टमेंट का क्या, ठीक है, चलो माना कि जो है मुस्लिम्स बिल्कुल अहिंसक होते हैं, बिल्कुल हिंसावादी नहीं होते हैं और ये सारी न्यूज सामने आती है, लेकिन एक जगह गुजरात में और एक और जगह यूपी में जहां पे एक शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू लोग अपनी पदयात्रा निकाल रहे थे और वहां पे वो एक मुस्लिम बाहुल्य एरिया में घुसे, तो वहां पे उनको पत्थर मारा गया, उनको खून खच्चर हुआ, खूब पत्थर मारा गया, उनको वहां से भगाया गया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि मुस्लिम्स का एरिया आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते। तो मतलब कि वहां पे लिखवा देना चाहिए स्पेसिफिकली उस रोड पे कि ये मुस्लिम्स का एरिया, यहाँ पे हिंदू पैर नहीं रख सकता। तो ये तो है आपकी नॉन वायलेंट कम्युनिटी, ठीक है, जो बोलती है कि हम पे अत्याचार होता है, जो उनके एरिया में पैर रखने भर से के लिए लोगों पे पत्थर चला देते हैं। वो कहते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो माइनॉरिटीज हैं, उनको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अपलिफ्टमेंट की जरूरत है किसे, सपोर्ट की जरूरत है किसे, क्योंकि आज दिन तक मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से बीजेपी ने स्पेसिफिकली हिंदूज के लिए तो कुछ नहीं किया है। हाँ, मुस्लिम्स के लिए बहुत कुछ किया है, बाकी इन जनरल पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, पर हिंदू के लिए स्पेसिफिक क्या किया है? कुछ किया है। और अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें करेक्ट करिए। मेरे हिसाब से जो भी बीजेपी ने किया वो इन जनरल पूरी देश की जनता के लिए किया है। जहां पे वो एक एक करके मुस्लिम कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वहां पे वो ये भी देख रहे हैं कि मुस्लिम कितने अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर अपने स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। लेकिन हिंदुओं के अपलिफ्टमेंट और उनको मजबूत करने के लिए ना तो वो कोई प्रयास कर रहे हैं, ना करना चाहते हैं, ना मुझे लगता है करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू बेवकूफ है और वोट बैंक उनका वहां से आ जाएगा। लेकिन मुस्लिम्स के लिए जरूर करेंगे, वो मुस्लिम्स जो उनको कभी वोट नहीं करेगा।
जो सारे हक ले लेगा, सारे राइट्स ले लेगा, सारी चीजों का फायदा उठा लेगा, लेकिन बीजेपी को कभी वोट नहीं करेगा, उसको ये लोग अपलिफ्ट करना चाहते हैं। जो उनके सपोर्ट में खड़े हैं, उनके सपोर्ट में वो नहीं खड़े होना चाहते हैं। ये बात हमने पहले भी अपने वीडियोस में चीख चीख के कही है और अभी हम फिर से कह रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप हमसे एग्री करते हैं या नहीं।